हेलो गाइस, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं मैरिड लाइफ में, वैवाहिक जीवन में खटपट के हालात क्रिएट हो जाना, दूर दूर रहना, ऐसा लड़ाई झगड़ा हो जाना कि एक दूसरे से ना बोलना या फिर तलाक तक की नौबत आ जाना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि खटपट बहुत रहती है और बहुत ज़्यादा मतलब कि एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं रहती है। तो इसके पीछे किस किस ग्रह का हाथ हो सकता है। अब एक चीज़ और क्लियर कर दूं, देखिए दो व्यक्ति हैं, दोनों में से एक की कुंडली में शुक्र अच्छा है, गुरु अच्छा है, मतलब प्लैनेट की पोजीशन अच्छी है, तो ऐसा व्यक्ति और दूसरे की नहीं है, तब भी कई दफ़ा ऐसा देखा गया है कि वैवाहिक जीवन चल निकलता है। अब देखिए ये ऐसा है कि आपको अपने पार्टनर के साथ कहीं टूर पे जाना है, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन आपके पार्टनर के पास कम पैसे हैं, तो आप दोनों जा सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आपको टूर पे जाना है, ना तो आपके पास इतना पैसा है ना ही आपके पार्टनर के पास इतना पैसा है, तो आप नहीं जा सकते हैं, आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर आपके पास अच्छे ग्रहों का क्रेडिट है, अच्छे ग्रहों का सपोर्ट है, तो एक के भी पास है, तब भी ऐसा हो सकता है कि आप अच्छा वैवाहिक जीवन मतलब चला सके, ऐसा हो सकता है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे फीमेल्स की। फीमेल्स की कुंडली में हम कैसे जाने कि पति उसका पूरा मान सम्मान करेगा नहीं करेगा, उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सबसे पहले हमें जन्म कुंडली में पकड़ना होगा जुपिटर, गुरु। अगर जन्म कुंडली में किसी भी स्त्री का, किसी भी फीमेल का जुपिटर बहुत अच्छा है, तो उसका जो भी चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, यानी कि उसका पति हो, हस्बैंड हो, बहुत अच्छा मिलने वाला है। गुरु की पोजीशन ही डिसाइड करेगी कि पति कैसा होगा। अगर गुरु बहुत अच्छा है तो प्रभावशाली होगा, अच्छा काम करने वाला होगा, है ना, उसकी सपोर्ट भी करेगा और उसे मान सम्मान भी प्राप्त होगा। अगर गुरु की स्थिति खराब है तो ना तो पति अच्छा मिलेगा, अगर मिल भी गया मतलब कि शुक्र अच्छा है और ग्रहों की योगों की वजह से मिल भी गया है, तो गुरु अगर खराब है तो मान सम्मान में खराबी के हालात क्रिएट हो जाएंगे। किसी भी फीमेल की जन्म कुंडली में वैवाहिक जीवन कैसा होगा ये जानने से पहले हमें गुरु को देखना होगा कि गुरु कैसा है। उसके बाद देखिए शुक्र भी बहुत जरूरी है। शुक्र तो देखिए लड़के की कुंडली में भी जरूरी है और लड़की की कुंडली में, क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र है ट्रू लव, अट्रैक्शन। देखिए आप अगर किसी के प्रति अट्रैक्ट हैं तो उसकी कुछ गलतियों को भी आप माफ कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि भैया प्यार इतना है कि हमने माफ कर दिया, तो वो शुक्र है, वेनस है। अब किसी व्यक्ति का अगर वेनस अच्छा है तो वो अट्रैक्शन बनाने में कामयाब रहेगा। देखिए फॉर एग्जांपल अगर किसी व्यक्ति का, यानी कोई पुरुष है, उसका लड़का है कोई, उसका शुक्र बहुत अच्छा है, शादी हो गई है, तो उसकी पत्नी उस पर अट्रैक्ट बहुत रहेगी और पूरी जिंदगी आकर्षण बना रहेगा। अब शुक्र अगर खराब है तो क्या होगा, आकर्षण बन नहीं पाएगा, ना अट्रैक्शन बन पाएगा। अब किसी भी चीज को जोड़े रखने के लिए अट्रैक्शन बहुत जरूरी है। अट्रैक्शन नहीं है तो फिर दिमाग चलेगा, गलती के ऊपर टोका जाएगा और फिर बहस होगी। तो इसलिए वेनस का अच्छा होना बहुत जरूरी है। लड़कियों की कुंडली में गुरु शुक्र दोनों अच्छे होने बहुत जरूरी है। फिर देखिए फीमेल की कुंडली में हमें क्या पकड़ना है, ये अच्छे होने के बाद सातवां भाव जो आपकी पार्टनरशिप को दर्शाता है, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो चाहे लाइफ पार्टनर हो, है ना, चाहे आपका कोई रूममेट हो, सातवां भाव जो भी आपके साथ थोड़े समय की पार्टनरशिप हो या बड़े समय की पार्टनर या फिर लाइफ पार्टनर की हो, सातवां भाव। सातवें भाव के ऊपर कोई पृथकवादी प्लैनेट, यानी कि जो प्लैनेट बहुत ज़्यादा क्रूर है, पापी है, पृथकतावादी प्लैनेट है, वो तो अपना प्रभाव नहीं डाल रहा है। यानी कि सातवें भाव पर शनि, राहु, सूर्य, अगर ये तीनों ही अपनी दृष्टि डाल दे कहीं ना कहीं से, तो ऐसा हो सकता है कि आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मच सकती है। और फिर उसके बाद देखिए अगर ऐसा सातवां भाव इनसे पीड़ित हो रहा है तब भी खटपट हो सकती है, तलाक तक की नौबतें आ सकती है। फिर हम देखेंगे कि सातवें भाव का मालिक की क्या पोजीशन है, क्योंकि देखिए सातवें भाव का मालिक अगर छठे में है, आठवें में है, 12 में है और पीड़ित भी हो गया है, बहुत से क्रूर या पापी घरों से पीड़ित हो गया, तो ऐसी कंडीशन में भी वैवाहिक जीवन में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये थी फीमेल की कुंडली, आप आसानी से चेक कर सकते हैं किसी भी फीमेल की। देखिए अच्छा वैवाहिक जीवन के लिए, यानी कि जो स्त्रियां अपने पति के ऊपर पूरी कमांड करती हैं, उनके पति उनके ऊपर जान लौटाते हैं, वेनस अच्छा होगा, जुपिटर अच्छा होगा, 7th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी होगी, उसका लोड भी वहीं बैठ जाए या फिर बहुत अच्छी पोजीशन में हो, बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन होने वाला है। फिर आपके पति आपके इर्द गिर्द ही घूमते नजर आते हैं। अब बात करते हैं मेल की कुंडली में कि वो क्या पोजीशन है जिसकी वजह से पत्नी के साथ खटपट के माहौल क्रिएट हो जाएंगे, पत्नी इतना सपोर्ट नहीं करेगी, मतलब वैवाहिक जीवन में तू मैं उथल पुथल मच सकती है। अगर देखिए वही
चीज़ है कि शुक्र अगर जन्म कुंडली में किसी लड़के की खराब बैठा है तो अट्रैक्शन नहीं बन पाएगा, तो वो खटपट के माहौल क्रिएट हो सकते हैं, तब दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखिए वैवाहिक जीवन के लिए आपको सबसे पहले विनस शुक्र को तो दिखना ही पड़ेगा। उसके पास 7वें भाव पर पोजीशन क्या है 7वें भाव की, उसके ऊपर जैसे कि सूर्य, शनि, राहु, ठीक ऐसे ही, या फिर लगन में किसी के सूर्य राहु बैठ जाए, चाहे स्त्री की कुंडली में बैठ जाए सूर्य राहु, चाहे किसी पुरुष की कुंडली में सूर्य राहु लगन में आ जाए, तो वैवाहिक जीवन में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तलाक तक की भी नौबत आ सकती है। अगर शुक्र भी बहुत खराब है और 7वें भाव के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो फिर वैवाहिक जीवन में खासा उथल पुथल का सामना करना होगा ऐसे व्यक्ति को, चाहे फीमेल हो या मेल हो, लगन में सूर्य राहु बैठे। अब देखिए इन दोनों की जो प्रभाव है 7वें भाव पर आएगा, और केतु जो डिटैचमेंट देता है 7वें भाव में, 7वें भाव को खराब करने की कोशिश करेगा। अब देखिए जो भी मेल है, मतलब के पुरुष है, उनकी जन्म कुंडली में अगर 7वें भाव पर सूर्य, राहु, शनि इनकी बहुत ज़्यादा प्रभाव है तो कहीं ना कहीं उथल पुथल हो सकती है वैवाहिक जीवन में, है ना। और 7वें भाव का मालिक 12 में पीड़ित हो गया, 6ठे में पीड़ित हो गया है, जाकर के 8वें में बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया, तो खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है ऐसी कंडीशन में, ना। 7वें भाव में गुरु नीच का बैठ गया है किसी पुरुष के, खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए इस कंडीशन में दो अलग अलग चीज़ें, अगर किसी स्त्री के 7वें भाव में गुरु बैठा है तो देखा गया है कि वैवाहिक जीवन अच्छा चल सकता है, लेकिन अगर किसी पुरुष के 7वें भाव में गुरु बैठा है तो फिर वो मतलब कि खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मतलब इस कंडीशन में ऐसा नहीं कि तलाक हो जाएगा, लेकिन मतभेद बहुत रहते हैं इस कंडीशन में भी। 7वें भाव में किसी प्रकार से ग्रहण बन गया है तो ऐसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि पति बाहर रहे, पत्नी कहीं रहे, मतलब अलग अलग अपने आप कर देगा, ये तलाक ना हो। पहली बात तो तलाक भी करा सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जॉब के चलते, व्यापार के चलते दोनों अलग अलग शहरों में रहें, अगर राहु सूर्य 7वें भाव में बैठ जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही कोई ग्रहण की पोजीशन 7वें में बन जाए, या फिर 7वें भाव का मालिक बहुत खराब पोजीशन में आ जाए, और शुक्र अगर बहुत ज़्यादा खराब पोजीशन में है तो अट्रैक्शन बनेगा नहीं और खटपट के हालात रहते रहेंगे। तो देखिए ये थे कुछ योग, तो बहुत से योग और भी हैं और किसी वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और देखिए एक चीज़ और, जो कि मैं हर वीडियो में आपको मतलब कि बार बार बताता हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझे आप अपने बारे में, मतलब कि अपनी जन्म कुंडली के बारे में पूछ सकते हैं, है ना। तो बहुत सी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल सकती है। आप जब तक देखते रहिए विपिन गुरु चैनल, मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जब तक आप देखते रहिए विपिन गुरु चैनल। जय मां दुर्गा।